हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लव फॉर प्लांट। आज हम बात करने वाले हैं एग्लोनिमा के बारे में। एग्लोनिमा को चाइनीज़ एवरग्रीन भी कहते हैं। एग्लोनिमा का प्लांट कुछ हद तक डायफनबाकिया के प्लांट की तरह ही होता है। इसके पत्तों की जो शेप होती है वो भी डायफनबाकिया की तरह ही होती है। कई बार हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि हमारा जो प्लांट है ये एग्लोनिमा का है या डायफनबाकिया का है। तो यहाँ पर हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों प्लांट एक ही हैं, एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, एरेसिया फैमिली से। तो हमें बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है कि हमारे वाला प्लांट कौन सा है, एग्लोनिमा है या डायफनबाकिया है। तो इस तरह से, क्योंकि ये दोनों ही प्लांट जो होते हैं उनकी केयर सेम होती है। दोनों का ही ग्रोइंग पीरियड गर्मियों में रहता है, विंटर के समय दोनों का ही डोरमेंसी टाइम होता है। इस टाइम इनकी ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं रहती। दोनों को ही शेड में रहना पसंद है या फिर ब्राइट लाइट में रहना पसंद है। हाँ, थोड़ा सा फ़र्क होता है इनके पत्तों के साइज़ का। इस तरह से एग्लोनिमा के पत्तों का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है और डायफनबाकिया के जो पत्ते होते हैं उनका साइज़ थोड़ा सा बड़ा रहता है। अब बात करेंगे हमारे एग्लोनिमा की केयर के बारे में कि हम उसे कैसा वाटर रिक्वायरमेंट है उसकी, कौन सी उसकी सन रिक्वायरमेंट है, कैसी उसकी सॉइल होनी चाहिए, उसका ग्रोथ टाइम कौन सा होता है, डोरमेंसी टाइम कैसा होता है, उसमें फर्टिलाइज़र कैसा देना है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो फर्स्ट बात करते हैं हम वाटरिंग की। वाटर जो होता है हमारे प्लांट में, किसी भी प्लांट के लिए मेन फैक्टर होता है। अगर हम पानी कम डालते हैं तो हमारा पौधा सूख जाएगा। अगर हम उसमें थोड़ा सा भी ज़्यादा पानी डालते हैं तो वो ओवर वाटरिंग की वजह से गल जाएगा हमारा पौधा। इसलिए हमें पानी का खास ध्यान रखना चाहिए। और पानी की जो रिक्वायरमेंट होती है अलग अलग मौसम में अलग अलग होती हैं। गर्मी के मौसम में जो ऊपर का पानी जो ज़्यादा जल्दी सूख जाता है, इस वजह से हमें गर्मी के मौसम में जो पानी डालने की फ्रिक्वेंसी है वो थोड़ी सी बढ़ा देनी चाहिए। ऊपर से आधा है कि सॉइल थोड़ी सी सूख जाए तब हमें पानी डालना चाहिए। लेकिन सर्दियों के टाइम ये रिक्वायरमेंट जो होती है पानी की वो थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि हमारा जो पानी है वो सूखता नहीं है। मिट्टी का हमारा पानी लेट सूखता है, इसलिए हमें उसे 5 से 7 दिन में ही इसमें पानी डालना चाहिए। लेकिन जो पानी है हम स्प्रे, इसके पत्तों में स्प्रे हमें 2-3 दिन बाद हमें स्प्रे करते रहना चाहिए, या फिर यूँ कहें कि हल्का स्प्रे हम इसमें रोज़ भी कर सकते हैं। सर्दियों का मौसम होता है वो हमारे एग्लोनिमास का डोरमेंसी पीरियड होता है। उस टाइम हमारे प्लांट की ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं रहती। इसलिए जो सर्दी के टाइम में जो इसकी मिट्टी है वो हमेशा ही नमी बनी रहती। मिट्टी में मिट्टी ज़्यादा सूखती भी नहीं है। इस वजह से इसमें जो 1 से 1.5 इंच की जो टॉप सोइल है वो सूखने के बाद ही हमें पानी डालना चाहिए। क्योंकि ना इसमें होता क्या है कि पत्तियाँ जो होती हैं हमारा वही खाना बनाती हैं। खाना बनाने के लिए ही उन्हें पानी की ज़रूरत होती है। लेकिन सर्दियों में जो इसका डोरमेंसी पीरियड होता है, पत्ते जो होता है हमारा पौधा होता है वो एक स्लीपिंग पोजीशन में होता है। उस टाइम उन्हें खाने की ज़रूरत नहीं रहती, और खाने की जब ज़रूरत नहीं रहती तो उन्हें ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं रहती, क्योंकि हमारा प्लांट खाना भी नहीं बनाएगा। इस वजह से भी सर्दियों के टाइम में इसमें हमें थोड़ा कम पानी डालना चाहिए। अब सेकंड बात करते हैं हमारे एग्लोनिमा की सन रिक्वायरमेंट के बारे में। एग्लोनिमा को इंडोर प्लांट बोला जाता है। इसका मतलब यह है कि डायरेक्ट सनलाइट की तो हमारे इस प्लांट को ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं होती। ज़्यादा क्या, ज़रूरत ही नहीं होती बिल्कुल भी। लेकिन ये सब सबके साथ नहीं होता। कुछ जो हमारे एग्लोनिमास की वैरायटी ऐसी होती हैं जिन्हें ज़्यादा ब्राइट लाइट की ज़रूरत होती है। कुछ वैरायटीज़ को हम बिल्कुल ही इंडोर रख सकते हैं और कुछ को हमें थोड़ा बाहर रखना होता है जहाँ उन्हें ब्राइट सनलाइट मिल सके। अगर हमारे पास कुछ एग्लोनिमास के प्लांट है तो उन्हें हमें ऑब्ज़र्व करना चाहिए कि हमारी जो कौन सी वैरायटी है उसे इंडोर रखना है और कौन सी वैरायटी को हमें आउटडोर रखना है। आउटडोर का मतलब डायरेक्ट सनलाइट में बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ ब्राइट सनलाइट में है। अब थर्ड पॉइंट आता है इसका फर्टिलाइज़र, कि हमें हमारे एग्लोनिमास को फर्टिलाइज़ कैसे करना है, कौन सा फर्टिलाइज़र देना है। तो हमारे जो एग्लोनिमास होते हैं उन्हें ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन अगर हम इन्हें फर्टिलाइज़ करना ही चाहते हैं तो इन्हें हम ज़्यादा ठंड और फिर ज़्यादा गर्मी में बिल्कुल भी फर्टिलाइज़ ना करें। जब इनका ग्रोइंग पीरियड होता है मानसून का टाइम या फिर स्प्रिंग टाइम, हमें इन्हें तभी फर्टिलाइज़ करना चाहिए ताकि इनकी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ रहे।
अब फोर्थ पॉइंट आता है कि हम हमारे एग्लोनिमास के लिए मिट्टी कैसे लें। तो हम एग्लोनिमास के लिए ऐसी मिट्टी लेनी चाहिए जो बैलेंस न्यूट्रिशंस वाली हो और उसमें पोरस मिट्टी का ही यूज़ करना चाहिए। एग्लोनिमास के लिए हमें ऐसी मिट्टी लेनी चाहिए जो बैलेंस न्यूट्रिशन वाली हो और एक वेल ड्रेन सॉइल हो। अब फिफ्थ पॉइंट है प्रोपोगेशन। हम हमारे एग्लोनिमास को एक प्लांट से दो ज़्यादा प्लांट हम कैसे बना सकते हैं, उसे कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो एक तो तरीका ये है कि हम जो हमारे प्लांट हैं, ये जो मेन प्लांट था इसके साथ साथ इस तरह से बेबी प्लांट्स निकलते रहते हैं, इन्हें ही हम रिपोर्टिंग के टाइम इनसे अलग कर लें और एक नया प्लांट बना लें। या फिर एक मेथड ये है कि इसमें से जो ये डंडा होता है एग्लोनिमा का, जब ये बड़ा हो जाता है, इस तरह से ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तब इसको छोटे छोटे पीस में कट करके हम मिट्टी में लगा दें और हमारे एग्लोनिमास हम एक से ज़्यादा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब जब कभी हमारे प्लांट बड़े हो जाते हैं, हमारा जैसे पॉट साइज़ छोटा होता है और हमारे प्लांट बड़े हो जाते हैं, तब हमें रिपोर्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे प्लांट को रिपोर्टिंग किस टाइम करें, सर्दी में करें, गर्मी में करें, मानसून में करें, स्प्रिंग में करें। तो सबसे जो बेस्ट टाइम होता है इसका रिपोर्टिंग का वो होता है मानसून का टाइम। हमें तेज़ ठंड के टाइम तो सर्दियों के टाइम तो इसकी रिपोर्टिंग भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो इनका डोरमेंसी पीरियड होता है। अगर ऐसे टाइम में हम इनकी रिपोर्टिंग करेंगे तो इसकी ग्रोथ बढ़े तो बिल्कुल भी नहीं। इसके अलावा इसमें तो कुछ ना कुछ इन्फेक्शंस वगैरह होने के खतरा भी रहता है, इसलिए हमेशा हमें इसकी रिपोर्टिंग मानसून में ही करनी चाहिए। तेज़ ठंड या फिर ज़्यादा गर्मी में भी नहीं करनी चाहिए। अगर हम गर्मियों में कर रहे हैं तो हमें शाम के समय ही करनी चाहिए, ताकि जब तक धूप आए अगले दिन तब तक हमारा प्लांट थोड़ा सा यूज टू हो जाए। सेवन्थ पॉइंट आता है कि ग्रूमिंग। हमें हमारे जो प्लांट है उसकी कैसे प्रूनिंग करते रहना चाहिए टाइम टाइम पे। हमें उसके साथ क्या अच्छा ट्रीट करना चाहिए कि हमारे प्लांट की हेल्थ और ज़्यादा अच्छी हो जाए। तो इस तरह से कई बार हम देखते हैं कि हमारे जो एग्लोनिमास हैं उनकी जो पत्तियां हैं नीचे वाली वो ड्राई हो जाती हैं, येलो हो जाती हैं, डल हो जाती हैं। तो मैंने चाहिए कि या तो हम उनको यहाँ से कैंची से कट करके हटा दें या फिर उसे जेंटली इस तरह से नीचे पुल आउट करके उन्हें हटा दें। इससे जो हमारी इन्फेक्शन वगैरह है उनका ख़तरा कम हो जाता है, क्योंकि जब भी हमारे किसी प्लांट में कोई इन्फेक्शन स्टार्ट होता है तो वो सबसे पहले जो हमारे प्लांट की कमज़ोर पत्ती हैं उन्हें ही पकड़ता है। जिस तरह की हम इंसानों में बीमारियां लें तो इंसानों में बीमारियां भी तब होती हैं जब वो जो सबसे कमज़ोर इंसान होता है उसके बीमार होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। उसी तरह से हमारे प्लांट में भी जो सबसे कमज़ोर पत्ती है जो बीमार है उसी में इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, वही बीमार सबसे ज़्यादा होती है। अगर हम उसको टाइम से हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, तो हमारे प्लांट में जो है बीमारी किसी भी तरह की फंगस या फिर कोई भी बीमारी लगने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। एग्लोनिमा एक ह्यूमिडिटी लवर प्लांट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इसे कम ह्यूमिडिटी वाली जगह रख देंगे तो हमारे एग्लोनिमास चलेंगे नहीं। कई बार मैंने ऑफिसेज एसी रूम में भी रखे हुए देखते हैं, उनकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होती है, हमारा प्लांट काफ़ी हेल्दी होता है। लेकिन फिर भी अगर हमें ज़्यादा ह्यूमिडिटी लेवल इन्हें जो प्रोवाइड करते हैं तो इनकी ग्रोथ और भी ज़्यादा अच्छी होती है। अब बात करते हैं हमारे एग्लोनिमास को टेम्परेचर कैसा प्रोवाइड करना चाहिए। एग्लोनिमास को थोड़ा सा गर्म मौसम ही पसंद आता है, तभी तो थोड़ी सी ठंड ज़्यादा होते ही इनका डोरमेंसी टाइम शुरू हो जाता है। कई ऐसी जगह पर जहाँ पर टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है तभी बिल्कुल ही डोरमेंट हो जाते हैं, तब हमें इनका खास ध्यान रखना चाहिए। वाटरिंग वगैरह तो बिल्कुल ही थोड़ी करनी चाहिए। अब बात करते हैं इसकी ग्रोथ की कि इसकी ग्रोथ रेट क्या होती है। तो एग्लोनिमा जो होता है बहुत ही स्लो ग्रोइंग प्लांट है, धीरे धीरे बढ़ता है। आप इसमें देखेंगे कि इस तरह से न्यू शूट्स आई हुई हैं अभी, लेकिन सर्दी का टाइम है तो पता नहीं ये नई शूट से इस तरह से ये इस तरह का एक पत्ता बनने में कितना टाइम लगेगा। हाँ, मानसून के टाइम पे या फिर जो हमारा विंटर की स्टार्टिंग होती है तब, और जो मार्च और अप्रैल का टाइम होता है उस टाइम इनकी ग्रोथ अच्छी होती है। बाकी पूरा साल इनकी ग्रोथ थोड़ी कम ही रहती है। ये बहुत ही स्लो ग्रोइंग प्लांट है, धीरे धीरे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने आज हमारा प्लांट लगाया और 5-6 महीने में हम देखेंगे कि इसके बहुत ज़्यादा प्लांट बन गए हैं या फिर इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है।
इस तरह से उम्मीद है कि आपको एग्लोनिमास की हर तरह की मैंने इसकी केयर हम कैसे करते हैं, कैसे देखभाल की जाती है, इसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, मैंने आपको हर तरह की जो है जानकारी दी है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।